नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो चंद्रमा हेतु टाइम जोन बनाया जा रहा है, तो ये पहला टॉपिक है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा पर एक अलग टाइम जोन स्थापित करना चाहती है, क्योंकि पहले से कहीं अधिक चंद्र मिशन की योजनाएं बनाई गई हैं। फिर नासा है को उम्मीद क्या है कि वर्ष 2024 में 50 से अधिक वर्षों में पहली बार चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, जिसमें वर्ष 2025 की शुरुआत में संभावित चंद्र लैंडिंग हो जाएगी। चंद्र मिशन क्या करता है? वर्तमान में अंतरिक्ष जो यान होता है उसके प्रभारी राष्ट्र के टाइम जोन का अनुसरण करता है। यदि सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त टाइम जोन अगर हो जाए तो यह सभी हेतु आसान होगा, खासकर तब से जब अधिक सरकारें और व्यावसायिक लोग चंद्रमा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। घड़ियां पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर तेज गति से चलती हैं और प्रत्येक दिन लगभग 56 माइक्रोसेकंड प्राप्त करती हैं। चंद्रमा की कक्षा की तुलना में चंद्रमा की सतह पर टिक टिक अलग तरह से व्यवहार करता है, जो मुद्दों को और जटिल बनाता है। यद्यपि इसका अपना टाइम जोन नहीं है। अंतरिक्ष स्टेशन समन्वित सार्वभौमिक समय पर संचालित होता है। तो अंतरिक्ष स्टेशन किस पर सम्मिलित होता है? कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, यूटीसी जिसे कहते हैं। जो परमाणु घड़ियाँ, जो कि एक प्रकार की घड़ी जो परमाणुओं की कुछ अनुनाद आवृत्तियों, अक्सर असाधारण सटीकता के साथ समय हेतु सीजियम और रोबीडियम का उपयोग करती हैं, इस पर आधारित होता है यूटीसी। तो यूटीसी परमाणु घड़ियों की श्रृंखला पर परिभाषित एक आधुनिक समय मानक है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? परिवहन में, वित्त में और वैज्ञानिक अनुसंधान में इसका प्रयोग होता है। दूसरा टॉपिक है स्क्रब टाइफस के लिए। तो ये क्या है? एक जानलेवा संक्रमण है स्क्रब टाइफस, जिसको कहते हैं ओरिएंटिया सुसुगामुसी। बैक्टीरिया के कारण होता है, जो दो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्वास्थ्य संबंधी खतरा भी है। अनुमान के मुताबिक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से लगभग 10 लाख मामले सामने आए हैं, जिनमें 10% की मृत्यु दर है। भारत कम से कम 25% रोग भार वाले रोग होते हैं उनके हॉट स्पॉट में से एक है। निदान और उपचार के बावजूद गंभीर बीमारियां होती हैं, उसमें उच्च मृत्यु दर हो जाती है इसमें स्क्रब टाइफस में। तो ये एक प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी खतरा भी है। यह घुनों के छोटे संक्रमित लार्वा से मनुष्यों में संक्रमित होता है। घुन के केवल लार्वा चरण में ही रक्त पोषण की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर किन से होता है? कृंतकों से। कृंतक कहते हैं जैसे चूहे होते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन दोनों का संयोजन गंभीर स्क्रब टाइफस के उपचार में किसी भी दवा के एकल उपचार की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है। संक्रमण विशिष्ट लक्षणों का कारण नहीं होता है, इस प्रकार यह सही और प्रारंभिक उपचार को कठिन बना देता है। साथ ही उच्च रोग भार और मृत्यु दर के बावजूद संक्रमण तथा बीमारी के बारे में जागरूकता बहुत कम है। बढ़ती जागरूकता स्पष्ट रूप से मृत्यु दर को कम कर सकती है। फिर जीन एडिटिंग एक चिंता भी हो गई है। ये तीसरा टॉपिक है आज का, कि एक हालिया शोध में जीन एडिटिंग जुड़वा बच्चों के जन्म के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के अनजान प्रभावों से चिंता उत्पन्न हो गई है। जीन एडिटिंग के माध्यम से क्या होगा कि रोग पैदा करने वाले उत्परिवर्तन को खत्म करना हानिकारक हो सकता है और इससे समस्याएं और भी अधिक बढ़ सकती हैं। और क्योंकि जीनोम एडिटिंग अभी भी एक नई तकनीक है, यह अन्य बीमारियों के खतरे को भी बढ़ा सकती है। जीन एडिटिंग तकनीकों का ऐसा समूह है जो वैज्ञानिकों को जीव के डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड को बदलने की क्षमता प्रदान करता है। इसे दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक मानव कोशिका जीन को परिवर्तित करने पर जोर देता है। इस तकनीक में प्रयुक्त प्रजनन कोशिकाएं जैसे शुक्राणु या अंडाणु परिवर्तित रहते हैं, तो यह उत्परिवर्तन से होने वाली बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। तो इसमें शुक्राणु अंडाणु जो है अपरिवर्तित रहते हैं, यानी उनमें चेंज नहीं आता। दूसरी तकनीक का प्रयोग करके मानव भ्रूण के जीनोम को परिवर्तित ही कर दिया जाता है। प्रत्येक मनुष्य के पास माता पिता से प्राप्त होते हैं एक विशेष जीन के दो संस्करण होते हैं। एक बच्चे को माता पिता से अप्रभावी रोग पैदा करने वाला जीन, जिससे बच्चे को संरक्षित किया जा सकता है, और दूसरा उसी जीन से बच्चे को स्वस्थ स्वरूप प्रदान करते हैं। तो उन्नत शोध के नए वैज्ञानिकों को अत्यधिक प्रभावी क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट, तो क्रिस्पर कहते हैं इसे शॉर्ट में, इससे जुड़े प्रोटीन आधारित सिस्टम विकसित करने में मदद की है। यह प्रणाली जीनोम अनुक्रमण में लक्षित हस्तक्षेप को संभावित बनाती है। यानी क्रिस्पर एक तरह की कैंची है जो डीएनए को काट कर आपके बच्चों को और बेहतर बना सकती है। तो इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? टारगेटेड मेडिसिन बन सकती हैं, बायोफ्यूल्स बन सकती हैं, डिसीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप्स बन सकती हैं, न्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनते हैं। चैलेंजेस है सेफ्टी, एथिकल कंसर्न्स एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस बन सकते हैं। दोष रहित ऊर्जा संभावना। तो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि व्यावसायिक रूप से पहली सुलभ सामग्री का उत्पादन किया है जो ऊर्जा की क्षति को समाप्त करता है। क्योंकि विद्युत एक तार के माध्यम से बहती है, यानी विद्युत तार के अंदर बहती है, जिसका अर्थ यह है कि अधिक कुशल कंप्यूटर और पावर ग्रिड
लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहतर उच्च गति वाली ट्रेनें और अधिक शक्तिशाली परमाणु संयोजन रिएक्टर प्रदान कर सकता है। उन्होंने एक नया अतिचालक बनाया है जो कमरे के तापमान पर और पहले खोजे गए अतिचालक सामग्री की तुलना में बहुत कम दबाव पर कार्य कर सकता है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर ल्यूटियम एक दुर्लभ मृदा धातु है। 21 डिग्री सेल्सियस और लगभग 10,000 वायुमंडलीय दबाव पर प्रतिरोध के बिना विद्युत का संचालन कर सकती है। अतिचालक क्या होता है? अतिचालक एक ऐसी सामग्री है जो बिना किसी क्षति के विद्युत धाराओं का संचालन कर सकती है और इसको बेहद अव्यावहारिक माना जाता है क्योंकि उन्हें आमतौर पर -195 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने और कार्य करने के लिए अत्यधिक दबाव की आवश्यकता होती है। तो ये थे आज के विषय। आप सभी का धन्यवाद।